Hello students, today's topic is NCERT solutions of lesson The Proposal, class 10th English. So let's start. Here is first of all we discuss about its main thought. What is the main thought of the lesson? The main thought of the lesson is that this is a very humorous play. Humorous means causing laughter and amusement, यानी जिसकी वजह से कुछ फन क्रिएट हो लेसन के अंदर. इट शोज़ हाउ फुलिश पीपल. इससे इस लेसन से ये क्लियर होता है कि किस तरीके से जो फुलिश पीपल होते हैं कॉल फॉर दियर फॉल्स प्राइड, यानी जो झूठे अपनी प्राइड के लिए लड़ते हैं, एंड डू नॉट इन्जॉय लाइफ, और लड़ाई में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को वो इन्जॉय नहीं कर पाते, एज डिस्क्राइब्ड इन दिस लेसन. नाउ हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज शुबुकोव एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमोव हैज़ कम फॉर. यहाँ पर ये है कि सबसे पहले जो शुबुकोव है किस चीज़ के ऊपर डाउट होता है कि लोमोव किस लिए आया है. यहाँ पर ये फॉर थोड़ा सा मिस्टेक है, प्लीज़ इग्नोर दिस. इज़ ही सिंसियर व्हेन ही लेटर सेज एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ़ यू वर माई ओन सन. और बाद में वो कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा, यानी मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है. माई एंजल, मेरे एंजल, तुम मेरे ऐसे हो जैसे कि मेरे खुद के बेटे हो. फाइंड रीज़न फॉर योर आंसर फ्रॉम द प्ले. तो आपने इसका आंसर है जो अकॉर्डिंग टू प्ले यहाँ पे देना है. सो लेट्स स्टार्ट इट्स आंसर. एट फर्स्ट शुबुकोव सस्पेक्टेड दैट. शुरू में तो शुबुकोव को सस्पेक्ट यानी डाउट होता है कि लोमोव हैड कम टू बोरो सम मनी, कि लोमोव है जो कुछ पैसे लेने के लिए वहाँ पर आया उधार, फ्रॉम हिम, उससे. लेटर बाद में उसको पता चलता है व्हेन लोमोव टोल्ड हिम दैट ही हैड कम टू आस्क द हैंड ऑफ हिज डॉटर नताल्या. लोमोव उसको बोलता है कि मैं तो आपकी बेटी जो नताल्या है उसका हाथ मांगने के लिए आया हूँ इन मैरिज के लिए. हियरिंग दिस, इसको सुनकर शुबुकोव फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होता है वो. ही एम्प्रेस्ड एंड किस्ड लोमोव, वो लोमोव को गले लगाता है और उसको किस करता है. देन ही एडेड दैट ही हैड ऑलवेज लव्ड हिम एज इफ़ ही वर हिज ओन सन. और फिर आगे से वो बोलता है कि वो उसको इस तरीके से प्यार करता है शुरू से ही जैसे कि उसका खुद का बेटा हो. बट ही वॉज नॉट सिंसियर इन हिज सेइंग, लेकिन वो अपनी जो सेइंग यानी वो कह रहा है ना बात, उसके अंदर कहीं पे इस सिंसियरिटी नज़र नहीं आती है. हिज वर्ड शोज दैट ही इज़ बिहेविंग आर्टिफिशली. उससे ये क्लियर होता है कि उसका जो बिहेव है वो आर्टिफिशियल है, यानी दिखावा कर रहा है, प्रिटेंडिंग कर रहा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट, शुबुकोव सेज ऑफ नताल्या. शुबुकोव नताल्या के बारे में कहते हैं कि एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट, शी इज़ इन लव एस्ट, शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट. वुड यू एग्री? फाइंड रीज़न फॉर योर आंसर. मानो कि वो इससे एग्री नहीं होगी, वो प्यार में है और वह एक प्यार की मारी हुई बिल्ली की तरह है. क्या आप इस बात से एग्री करते हो? इसके लिए आपने रीज़न फाइंड आउट करना है. सो यस, नताल्या इज़ इन लव. हाँ, ये बात क्लियर है कि नताल्या लव में है. दिस इज़ क्लियर, ये क्लियर है बाय द वे शी बिहेव्स व्हेन शी गेट्स टू नो दैट लोमोव केम टू प्रपोज टू हर. यानी ये हमें तब पता चलता है जब नताल्या को इस बात का आइडिया होता है या उसको पता चलता है कि लोमोव उसको प्रपोज करने के लिए आया था. शी स्टार्ट्स वीपिंग, वो रोना शुरू कर देती है. एंड आस्क हर फादर, अपने पापा को कहती है कि टू ब्रिंग लोमोव एट वंस, और लोमोव को अभी के अभी जल्दी से वापस लेके आओ. हेयर इज़, अब ये जो लेसन है इसकी अगर हम थीम की बात करें तो वो डिस्कस कर लेते हैं. एंटन चेकअप के द्वारा रिटन ये लेसन है. सो द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल, यानी ओरिजिनल में इसका टाइटल ये था जो ब्रैकेट में है, इज़ वन एक्ट प्ले. ये वन एक्ट प्ले है. इज़ अ फास्ट बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामाटिस्ट एंटन चेकव. यानी एक रशियन स्टोरी राइटर या फिर ड्रामाटिस्ट हम कह सकते हैं उनको, एंटन चेकव के द्वारा रिटन है 1860 और 1904. इट वॉज रिटन इन 1888 एंड 1889. यानी इस जो लेसन को लिखा गया, यानी इस प्ले को जो लिखा गया वो 1888 और 1809 के बीच में लिखा गया. और एंटन चेकव है जो उनका जन्म 1860 एंड 1904 में डेथ हुई. सो दिन दिस वन एक्ट प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी रशियन फैमिलीज़. ये जो वन एक्ट प्ले है ये टेंडेंसी बताती है जो वेल्दी रशियन फैमिलीज़ हैं, यानी रिच फैमिलीज़ हैं, और पीपल या फिर उन लोगों के बारे में जो टू सीक मैरिज टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज़, और पीपल टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स बाय एनकरेजिंग मैरिज एंड मेक गुड इकोनॉमिक सेंस. यहाँ पर इस बात के ऊपर फोकस किया गया इस लेसन के अंदर कि वो अपनी एस्टेट्स या फिर प्रॉपर्टी को बढ़ाना चाहते हैं. कैसे? कि एक अच्छे जो
मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली है उसके साथ अपना रिलेशन बनाकर यानी मैरिज वगैरह अरेंज करके ऐसी फैमिलीज़ के अंदर। सो इवान लोमोव कम्स टू सीक, और इवान लोमोव इसलिए आया है द हैंड ऑफ शुबकोव्स डॉटर, यानी जो उसकी बेटी है 25 ईयर्स ओल्ड नताल्या, उनका हाथ मांगने के लिए आया है। ऑल थ्री आर क्वालसम, तीनों ही मतलब झगड़ालू टाइप के हैं। दे कॉल ओवर पेटी इश्यूज़, यानी छोटे मोटे हल्की फुल्की बातों के ऊपर वो लड़ते हैं। द प्रपोजल इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एमिडिस्ट ऑल दीज कॉलिंग, और जो प्रपोजल वहाँ पर लेकर आया था लोमोव, वो उनकी लड़ाई के बीच में एक मतलब ऐसा एक टाइम पे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये शादी होगी ही नहीं। बट इकोनॉमिक गुड सेंस एंश्योर दैट प्रपोजल इज़ मेड सक्सेसफुल, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से ये क्लियर हो जाता है कि प्रपोजल एंड में सक्सेसफुल हो जाता है। आफ्टर ऑल, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ऑल्दो द क्वालिंग परहैप्स कंटिन्यू, और हो सकता है उनकी शादी तो जैसे होगी बट मे बी जो उनका लड़ाई झगड़ा है, फाइटिंग है, मे बी कंटिन्यू इन नियर फ्यूचर। सो अगर करेक्टर की बात करें तो यहाँ पर स्टेपन स्टेपनोवी शुबकोव यानी जो नताल्या के फादर हैं, और नताल्या स्टेपनोवा शुबकोव की डॉटर है। इवान वैसिलेविच लोमोव है जो शुबकोव के नेबर यानी वो भी एक पड़ोसी हैं। सो अब मैसेज की बात करें, सो द आइडिया दैट मैरिज इज़ एन अरेंजमेंट, यानी ये लेसन हमें क्या मैसेज क्लियर करता है कि जो मैरिज है एक अरेंजमेंट है टू पीपल के बीच में, रादर बिजनेस या फिर बिजनेस भी कह सकते हैं, विदाउट रोमांस और लव, जिसके अंदर ना कोई रोमांस हो ना प्यार हो, विच चैकव इलस्टेड बाय हैविंग द टू पीपल इन्वॉल्व इन द प्रपोजल, यानी जिसमें चैकव ने एग्जाम्पलीफाई किया है उसको इस प्रपोजल लेसन के अंदर टू पीपल को इन्वॉल्व करके, बिकर एंड आर्ग्यू अंटिल दे एग्री टू गेट मैरिड एट एंड, यानी बिकर होता है यानी अर्ग्यू अबाउट पेटी थिंग्स, यानी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ाई झगड़े करना, और एग्रीमेंट उनके चलते रहे हैं। दे एग्री टू गेट मैरिड, और हालांकि वो इतने सब कुछ होने के बाद भी उनकी एंड में शादी हो जाती है। एंड वेयर यू नो दे विल कंटिन्यू टू बिकर एंड आर्ग्यूमेंट, यानी और बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा, यानी आपको भी आइडिया मिल ही गया होगा कि उनके बाद में भी ऐसे हैं जो छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर लड़ाई झगड़े शायद कंटिन्यू रहेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप दिस सॉल्यूशन मे बी हेल्प यू इन योर to clear the difficult questions of this lesson. So thank you students.